दोस्तों हमारे साथ कुछ और भी राम सेवक जुड़ चुके हैं। आइए इन लोगों से जानते हैं कि यहाँ पर जो प्रबंधन की व्यवस्था है वो किस प्रकार देखी जा रही है। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम वैदिक मिश्रा है। मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हूँ। विश्व हिंदू परिषद के आप कार्यकर्ता हैं वैदिक मिश्रा जी। यहाँ पर जो राम सेवकों द्वारा जो श्रद्धालु हैं दर्शनार्थ आए हुए हैं, कैसी व्यवस्था चल रही है उनकी? व्यवस्था अति उत्तम है। जो लोग यहाँ आए हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं। हम लोग तो खुद ही व्यवस्था देख रहे हैं, जैसे कि व्यवस्था के तौर पर बड़ी अच्छी व्यवस्था है। रहने की उचित व्यवस्था है। आप भोजन देख ही हो रहे होंगे, हम लोग बैठे हुए हैं। इवन हम लोग भी भोजन ही करके बैठे हैं यहाँ पर। पार्किंग की बड़ी अच्छी सुविधा है। उन्हें 24 घंटे खाना मिलता रहता है। संत रामपाल जैसे संत कई यहाँ पर अपना निःशुल्क भंडारा चला रहे हैं जो 24 घंटे चल रहा है। हमारे सिख समुदाय का भी लंगर लगा हुआ है। भाई साहब लोग व्यवस्था देख रहे हैं, ये सब चल रहा है। एक बात बताइए, ये जो भी लोग हैं श्री राम भक्तों के लिए आगे निकलकर कुछ ना कुछ जो भी जिनसे भी जैसा भी सहयोग बन रहा है, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी हो गए या अन्य भी लोग हैं जिनके बारे में आपने बताया, आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आज सनातन के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए हैं? या सामाजिक जब भी बातें आती हैं, मैंने कुछ और भी देखा है इनके, कुछ और भी इनके चल रहे हैं प्रोग्राम, जैसे नशा मुक्त भारत हो गया, दहेज मुक्त भारत हो गया। कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है समाज में निकल कर आगे आना और लोगों को सहयोग प्रदान करना, और इससे क्या मोटिवेशन मिलता है सोसाइटी के? सोसाइटी को नशा मुक्त की क्रांति की आवश्यकता है। चूँकि मैं खुद 18 साल का हूँ और मेरी क्लास में 46 बच्चे थे। 44 बच्चे आज नशा करते हैं। हम 2 लोग नहीं करते, पहला मैं हूँ, दूसरा वो सामने बैठा हुआ है। जी। और उसके बाद रही बात दहेज की, तो एक मोटिव बन गया है कि हम शादी इसीलिए करते हैं, बोले अगर ये अकेला लड़का है तो बड़ा अच्छा दहेज मिलेगा। और अगर कोई लड़की का भाई होता तो उसे चिंता रहती है कि 18 साल की उम्र से उसके ऊपर प्रेशर दिया जाता है कि कमाओ बेटा, तुम्हें अपनी बहन के लिए दहेज इकट्ठा करना है। तो इन चीज़ों के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए और बड़े स्तर पर होना चाहिए। और संत रामपाल जी का मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूँ कि अगर ये क्रांति सफल होती है तो मेरी खुद भी 2 बहनें हैं। मैं उनको अगर दहेज मुक्त की एक प्रक्रिया समाज में स्थापित हो जाएगी तो मुझसे बच जाएंगे। सर 9 करोड़ अनुयायी हैं, एक भी नशा नहीं करता। बड़ी अच्छी बात है ये तो। और भी अनुयायी, हम तो कहते हैं पूरे 100 करोड़ लोग जो हमारे ऐसे लोग हैं जो नशा से दूर रहते हैं, उनको सबसे उनसे जुड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, सनातन संस्कृति वैसे पहले नशा मुक्त थी, बीच में कुछ व्यभिचार उनमें जुड़ते चले गए। जैसे कि एक उसमें बॉलीवुड का बड़ा योगदान रहा है कि नायक को उन्होंने हमेशा ऐसे दिखाया है कि वो हाथ में वोडका का गिलास लिए रहता था, सिगार दाबे रहता था, फिर वो ट्रेंड बनता चला गया। तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, युवाओं को खास कर बचना चाहिए, वही चीज़ है। यही कारण था कि शायद उन्होंने बॉलीवुड से दूर रखने के लिए कहा हो। ये और भी अच्छी बात है। बॉलीवुड का जैसे एक ध्रुवीकरण कर दिया गया, बॉलीवुड को इस्लामीकरण कर दिया गया, संस्कृति से उनको हटा दिया गया। ब्राह्मणों, ठाकुरों और गुप्ता, ये जो 3 वर्ग थे, इनको हमेशा उसमें खलनायक बनाया गया। शूद्रों के प्रति हमेशा उन्होंने गंदी नज़र से देखा, उनको बहुत गंदा बनाया। तो ये हमारी संस्कृति के जो 4 मजबूत स्तंभ हैं, हम लोग एकीकृत होकर के रहने वाले लोग थे। ये बॉलीवुड जैसे लोगों ने उनको तोड़ा, उनको अलग किया। अलग करने के बाद में आज हम इतने बट गए हैं कि कोई कहीं भटक गया है, कोई कहीं भटक गया है। तो ऐसे संतों की आवश्यकता है और ऐसे कई महान संत हमारी संस्कृति में पाए भी जाते हैं। तो अगर हम सभी लोग बढ़ चढ़ के उनसे जुड़ेंगे तो ये हमारे अपने व्यक्तिगत रूप से हम लोगों के लिए ही अच्छा है। और बाकी कुरीतियाँ तो हर जगह होती हैं, हर संस्कृति में होती हैं। जितनी जल्दी हम उन कुरीतियों को पहचान कर दूर करेंगे, हमारे लिए ही अच्छा रहता है वो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने जो अनमोल विचार बताए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये कवरेज करके जो लोगों को दिखा रहे हैं कि यहाँ मोदी जी द्वारा इतनी उत्तम व्यवस्था की गई है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे पत्रकार मैंने आपके जैसे अभी और तो देखे नहीं जो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। ये आवश्यकता है। देखिए भाई साहब, हम तो यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, आपको पता है कि हमने ये देखा, हमारे यहाँ ये सुविधाएं हैं। जो हमारे 100 करोड़ लोग और हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि संत रामपाल जी ने या किसी अन्य व्यक्ति ने यहाँ पर ये व्यवस्था की, भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये व्यवस्था की। तो उनको आप ही दिखाएंगे। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। सर ज़रूरी था ये सब दिखाना। कारण ये है कि भाई आप जो भी राम सेवक यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, ये तो आप ही जानते होंगे कि दिन रात कैसे सेवा कर रहे हैं। जो भी सीनियर लोग हैं या जैसे भी जूनियर हों, सीनियर हों, सभी लोग अपनी अपनी सेवाओं को देख रहे हैं। दिन रात एक कर दिया आप लोगों ने। सेफ्टी सिक्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरे के पूरे परिवार आ रहे हैं। बहुत सी ऐसी बहनों का हमने इंटरव्यू लिया है जो घर में 3 बहनें हैं, 3 बहनें आई हैं, उनके मम्मी पापा नहीं आए हैं, वो किसी और के साथ आए हैं। जब हमने उनसे पूछा कि यहाँ पर आपको सुरक्षा को लेके कैसे माहौल नज़र आ रहा है, इंटरव्यू आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि हमें ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम अपने परिवार के साथ नहीं आए हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर में बैठे हैं और 1-1, 1:30 बजे लोग बैठ करके चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं और
जो भी लोग श्रद्धालु भी, जो भी भोजन चल रहा है, वो भोजन देने वाले भी खुश हैं, खाने वाले भी खुश हैं। तो ये जो माहौल है अयोध्या का, अयोध्या धाम का, इस माहौल को हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार का माहौल है। सेवा की जो जिम्मेदारी है वो किस प्रकार से चल रही है, इसी कारण से हम यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए हैं सर। ये माहौल बना भी असल में योगी जी की वजह से है। हाँ, योगी प्रशासन के बारे में भी हम आपसे जरूर जानना चाहते उसके लिए हैं। बोलना योगी जी चाहता के हूँ बारे में विशेष भी तौर आप बताइए, कैसा देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था मैं है विशेष उनकी? तौर पर बोलना चाहता हूँ, मेरी खुद की 2 बहनें हैं, मैं उनसे दूर रहता हूँ, लेकिन मैं आज पूर्णतः निश्चिंत रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी, जो उत्तर प्रदेश की सभी बहनों के भाई हैं, और उनकी सुरक्षा वो व्यक्तिगत रूप से खुद करते हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता करते हैं। रात के 12 बजे अगर कोई महिला या कोई बेटी हमारी सड़क चौराहे पर निकल जाती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश के जो भी व्यवस्थापक होते हैं, जैसे हमारी पुलिस हो गई, ट्रैफिक पुलिस हो गई, ये उनको पूर्णतः सुरक्षा प्रदान करते हैं। वरना हमने एक ऐसा गुंडा राज भी देखा है जहाँ घर में बलात्कार हो जाता था और भाई साहब FIR नहीं लिखी जाती थी। मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन मैंने मामले ऐसे बहुत देखे, मेरे गांव में भी कई मामले होते थे, गैंगरेप जैसी वारदात हो जाती थी, और एक किसी समुदाय विशेष के व्यक्ति वो होते थे और उनका FIR नहीं लिखा जाता था, क्योंकि गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति भी उसी समुदाय से आता था, थाना इंचार्ज भी उसी समुदाय से होता था, SP सिटी भी उसी समुदाय से होता था। ये समुदायवाद हमारे योगी जी ने ख़त्म किया। एक हम सबको लेकर के चलने वाली भावना है। यहाँ व्यवस्थापक के तौर पर हमारा कोई कुरैशी भाई है, कोई हमारा अब्दुल भाई है, कोई हमारा अहमद है, कोई हमारा यहाँ पर पीटर भी है, कोई हमारा यहाँ पर हरिंदर सिंह भी है पंजाब से। तो ये जो एक एकीकृत, और एक सबसे बड़ी बात भारत दर्शन वाली बात हुई। तमिलनाडु, यहाँ नीचे से भाई साहब ने जैसे अभी पूर्व में बताया, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक, तो ये जो एक भारत का हमने जो मंच यहाँ पर सजाया है, उसके लिए निश्चित तौर पर मैं योगी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और प्रधानमंत्री जी का भी विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने एक ऐसी क्रांति लाई, जिस क्रांति का मैं खुद भी उसमें एक होता है ना रंग पुत गया हूँ, कि मैं 18 साल की उम्र में उनका इतना बड़ा फ़ैन हो गया हूँ, उनके बारे में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जानने लगा हूँ, अपने समाज को देखने लगा हूँ। वरना अगर मोदी जी जैसा नेता इस देश में ना आया होता, तो ना मुझे अपनी संस्कृति से मतलब होता, मैं भी कहीं चश्मा लगा के BTech की पढ़ाई कर रहा होता, और अगर कोई ऐसा भाजपा का या किसी पार्टी का कार्यकर्ता आता, तो मैं उनसे यही बोलता, भैया ऐसी बात ठीक है, हम वोट दे देंगे, 2000 रुपये दे के चले जाओ। लेकिन हमने मतलब होता है ना, हर समय पर लोगों को जगाने के लिए, जैसे आप शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी लेके चल रहे हैं। अगर हम नहीं जानेंगे तो फिर हमारी संस्कृति का पतन हो जाएगा। ऐसे कई देश आपने देखे भी होंगे जो डूब गए, संस्कृति विहीन हो गए। ईरान जिसका समक्ष, बस मेरे मुंह में वही आ रहा था, आपने बोल दिया। ईरान जो पहले उसका कुछ और नाम था, वर्तमान में पारसियों का देश था, फिर उसको इस्लामीकरण कर दिया गया। अगर हम नहीं देश के काम आए तो ये धरा क्या कहेगी, वसुंधरा क्या कहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी उम्र में काफ़ी क्रांतिकारी विचार हैं आपके। बहुत अच्छी बात, हम बहुत अच्छी सोच लगी है मैं आपकी। माताओं बहनों की ऐसी सेफ्टी सिक्योरिटी होनी भी चाहिए। अगर ऐसा माहौल रहता है तो हमारे देश के सभी, चाहे वो कहीं से भी कोई भी माता बहन हो, मैं तो अभी यहाँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि भी यहाँ से आ रहे हैं, कल को देश विदेश से लोग आएंगे, उनको भी सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पर वाजपेयी साहब और सर का नाम अनिरुद्धा साहब, और यहाँ पर हमारे साथ एक और राम सेवक हैं जुड़े हुए हैं। इन सभी के विचार बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी हैं, पॉजिटिव हैं, हिंदुस्तान की कल्चर को लेने वाले हैं, लेके साथ चलने वाले हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, देख रहे हैं ये खास रिपोर्ट ऐसे न्यूज़ से। और ऐसे न्यूज़ की टीम लगातार अयोध्या धाम में, यहाँ पर टेंट सिटी में बनी हुई है, और हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएँ राम सेवकों द्वारा या योगी प्रशासन द्वारा किस प्रकार चल रही हैं और कैसा माहौल बना हुआ है अयोध्या धाम का। बने रहें आप ऐसे न्यूज़ के साथ।